भाजपा प्रदेश मुख्यालय का हाल बेहाल और राजस्थान की बात करें तो तमाम अगर कार्यकर्ताओं की बात करूं या हर विधानसभा की बात करूं तो सारी जनता रो रही है और सरकार सो रही है। ये लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत हम खबर दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे, मगर आज एक सच्चाई शायद बीजेपी खुद जान चुकी है कि हम अगर इस तरीके से सत्ता में रह के घमंड करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करेंगे तो हाल हमारा यही होने वाला है। अंता उपचुनाव जहां पर मोरपाल सुमन बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया था, वहीं पर प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस ने बनाया था, नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे। अब तीनों में कहीं न कहीं जो लड़ाई थी वो सत्ता की लड़ाई थी, मगर तीसरे नंबर पर नरेश मीणा रहे, वहीं पे प्रमोद जैन भाया की जीत हासिल हुई। मोहरपाल सुमन वहाँ पर कहीं न कहीं सदमे में चले गए। अब इसका अगर देखा जाए कि हाल बेहाल क्यों हुआ, ये मैं लगातार आपको यहाँ कार्यकर्ताओं से बात कराएंगे जो हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं। सर, क्या कारण रहा, क्या जीत के आकलन को कहोगे और क्या हार के आकलन को कहोगे? बिल्कुल सरकार की करारी हार इसमें हुई है और भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार और बीजेपी निरंतर एक निचले स्तर पर जा रही है। समय रहते भजन लाल जी का इस्तीफा अगर नहीं हुआ तो बीजेपी यहाँ शून्य पे आ जाएगी इस राजस्थान के अंदर। ये है कार्यकर्ता की आवाज़, जो सच्चाई है, ये हकीकत है कि भजन लाल मुख्यमंत्री का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो आने वाले समय निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी की जो दुर्दशा होगी वो कोई नहीं संभाल सकता, खुद बीजेपी को भोगना पड़ जाएगा। और एक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बीजेपी ने जो अत्याचार किया है कार्यकर्ताओं के साथ वो मैं खुद नहीं कह रहा, वो यहाँ पर बैठे हैं, आरएसएस संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उनके साथ किया कि यहाँ पर एंट्री बंद कर दी जाती है कार्यकर्ताओं की। ये बीजेपी कार्यालय प्रदेश मुख्यालय है राजस्थान का। अब बात कर लेते हैं कार्यकर्ताओं से ही, क्या रहा आज अंता चुनाव को देखा जाए तो? हाँ, अंता चुनाव को देख करके ये काफ़ी वो रहा चर्चा में, ये पहले ही मालूम पड़ चुका था कि ये क्या परिणाम होगा, क्योंकि इतनी खतरनाक गुटबाजी। तो आप तो बीजेपी के हो ना? भारतीय जनता पार्टी को फुल सपोर्ट। और ये नहीं कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं भी इस परिणाम से दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। पर कारण क्या है इसका? मैं इतना दुखी हूँ, मदन जी राठौड़ दुखी नहीं होगा, ये प्रदेश अध्यक्ष दुखी नहीं है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं जमीनी कार्य करता हूँ। तो मुझे ये बठीड़ मेरे लगी है, प्रत्येक कार्यकर्ता के बठीड़ लगी है। लेकिन क्यों लगी? ये तानाशाही की वजह से लगी कि जहाँ कार्यकर्ताओं का अपमान है, जहाँ कार्यकर्ताओं के साथ एक अरे गरीब अमीर ऊंच नीच कुछ भी हो, कार्यकर्ता होता है, देवता होता है। और उसके पीछे आप यहाँ ऐसे में बैठे हो, ऐस कर रहे हो, आपकी अगर कुछ भी है तो आपके लड़के हैं तो 2.5 करोड़ की गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, घरवाली आ रही है और आ रही है, तुम्हारे से कल तो ये कार्यकर्ता के पीछे तो है, नहीं तुम फावड़ा बजा के तो कुछ कर ही नहीं सकते। और उस कार्यकर्ता के साथ अगर तुम ऐसे कर रहे हो, एक कार्यकर्ता को रोकना और उसके साथ और आना और उनके सामने उसको रोक दे, ये कर दे, नहीं अंदर नहीं जा सकते। मदन जी राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा गौरव सिंह देवला में अंदर नहीं आ सकता, कितनी बड़ी बात है यार, गंभीरता का। फिर दूसरा आया सुभाष शर्मा, उसको भी रोक दिया। कुकस का है सुभाष शर्मा, वो मेरे को बता रहा था कि यार मेरे को भी रोक दिया भाई साहब, 5-7 कार्यकर्ताओं के साथ ही हो रहा है। तो यार रोकना, अरे ये तो उल्टी परिक्रमा है यार, ये तो तानाशाही हो गई और क्या है। और इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कहीं न कहीं अंता के कार्यकर्ताओं के साथ भी कुठाराघात हुआ है। और वो कार्यकर्ताओं ने बाकी ये कहते हैं ना, कहाँ एक कहावत है क्या कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, अरे उन गैरों की कहाँ ताकत थी, अपनों ने मुझे लूटा। तो मदन जी राठौड़ साहब, कांग्रेस से घबराने वाला नहीं गौरव सिंह, ये तो आप जैसे श्रीमान बैठ गए ना, जो न तो लोग इस लोकतंत्र को जानते हो और न कार्यकर्ता का सम्मान। हाँ, मेरे दुख ये एक कार्यकर्ताओं की आवाज़ है जो कि बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और काफ़ी पुराने समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इनके साथ वो घटनाक्रम हुआ है इस बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर कि इनकी एंट्री पर बैन कर दिया गया, और एंट्री पर बैन किया तो इनका ये भी कहना है कि यहाँ प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, ना कि यहाँ कोई सम्मान होता है। जिस कार्यकर्ताओं की बदौलत ये आज एसी के अंदर बैठे हुए हैं, वही मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष इनके ऊपर अत्याचार करते नजर आते हैं। और आज उसका भुगतान कहीं न कहीं कांग्रेस की जीत ने इनको दिखा दिया है। बीजेपी सदमे में चले गई है। अब आगे अगर ऐसा रहा तो निकाय चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा कह सकते हैं कि सदमे में जाना पड़ेगा।
यहाँ तक कि कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस्तीफा समय पूर्व ले लेना चाहिए। इस तरीके के हालात रहे तो बीजेपी कहीं न कहीं डूबती नजर आ रही है। लगातार देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।